Hello friends, let's discuss the topic crisis in the Korean Peninsula. काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को। वो मुझे मोटिवेट करता है। जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियोस अपलोड करते रहूँगा विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। सो आई एम प्रोफेसर आदित्य केदारी, लेट्स डिस्कस द टॉपिक। भाई, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप क्यों किए? सो द कोरियन पेनिनसुला वाज डिवाइडेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू एंड नॉट डेवलप्ड एन अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो नॉर्थ कोरिया ने एक अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म किया जहां पे सिर्फ एक बंदा प्रेसिडेंट बना हुआ है, वो है मिस्टर किम जोंग यू। और जो साउथ कोरिया है वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। और बिकॉज दे वर आइसोलेटेड ग्लोबली, दे थॉट दैट द न्यूक्लियर वेपन्स आर द बेस्ट डिटरेंस अगेंस्ट द वर्ल्ड। कि उनको लगा कि न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे तो दे वुड बी एबल टू सेफगार्ड देयर सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स इज द ओनली आंसर। इसके लिए उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर दिए। क्या वो अटैक कर सकते हैं? कैन दे कैरी आउट अ न्यूक्लियर अटैक? तो प्रॉब्लली यस, क्योंकि प्योंगयान जो उनका कैपिटल है, दे हैव कैरिड आउट 6 न्यूक्लियर टेस्ट्स। अब तक अटैक नहीं किया लेकिन न्यूक्लियर टेस्टिंग जरूर की है। तो इट क्लेम्स, दो दिस रिमेन्स अनवेरिफाइड, वो क्लेम करते हैं लेकिन इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है कि दे हैव डेवलप्ड अ न्यूक्लियर बॉम्ब। इतना स्मॉल स्केल है फॉर अ लॉन्ग रेंज मिसाइल की। एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब है कि जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल पे रख के हम लॉन्च कर सकते हैं, बट अब तक इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। एंड उनका ये भी माना जाता है कि दे हैव अ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मतलब जिसकी रेंज काफ़ी होती है। तो अगर नॉर्थ कोरिया से वो लॉन्च करेंगे तो दैट कैन गो एंड हिट अमेरिका। तो यूएस को वो हिट कर सकता है। इन 2019 टेस्टेड अ मिसाइल दैट कुड कैरी अ न्यूक्लियर वेपन ऑल्सो दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन। सबमरीन से टेस्टिंग की गई एक मिसाइल की जो कि एक न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकता है 2019 में। तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी थी। ऑलराइट। तो एट द स्टार्ट ऑफ 2020 जो किम जोंग अन है, उनके जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग पे जो भी मॉरेटोरियम था, जो भी रिस्ट्रिक्शन थे, जो परमिशन दी नहीं गई थी, वो हटा दी गई। और फिर से अभी अगेन द कंट्री इज ओपन फॉर टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। हाउ डिड द टॉक्स बिगिन? मतलब कैसे टॉक स्टार्ट हुए बिटवीन अमेरिका एंड नॉर्थ कोरिया? After months of escalating mutual threats, in January 2018, Mr. Kim, the president of North Korea, said, "We are open for dialogue." ठीक है, हम बात करने के लिए we are open to dialogue। तो मिस्टर ट्रम्प जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला ठीक है, हम भी बात करने के लिए तैयार है। लेकिन उनका एक कंडीशन था, प्री टॉक कंडीशन था। मतलब बातचीत चालू करने से पहले उनका एक कंडीशन था कि नॉर्थ कोरिया ने डी न्यूक्लियराइज करना चाहिए। उनका जो न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल है वो सब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने इग्नोर करके दिया। बोला ठीक है भैया, हम बात तो कर लें, होता क्या आगे देख लेंगे। तो जून 2018 में ट्रम्प बिकेम द फर्स्ट सिटिंग प्रेसिडेंट टू मीट नॉर्थ कोरियन लीडर। तो आप सोच सकते हो कि पहला सिटिंग प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो कि नॉर्थ कोरियन लीडर को मिल रहा है, विच इज इन हिस्ट्री इटसेल्फ। उन्होंने एग्रीमेंट साइन की कि एग्रीमेंट में कमिटमेंट दी नॉर्थ कोरिया ने कि दे विल मूव टुवर्ड्स कंप्लीट डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, लेकिन ज्यादा डिटेल में बात नहीं हुई कि बस इस पे डिस्कशन हुआ कि डी न्यूक्लियराइज करना है। फिर से स्टेलमेट हो गया। ये एग्रीमेंट साइन की लेकिन बाद में आगे कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? सिंस देन देयर हैज बीन लिटिल प्रोग्रेस। बातें बहुत हुई है, प्रोग्रेस एक्चुअली प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। उनका क्या है, यूएस क्या चाहता है कि नॉर्थ कोरिया ने यूनिलैटरली अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देना है, सारा डी न्यूक्लियराइज कर देना है, उसके बाद वो आगे का देखेंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया क्या चाहता है कि भाई अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम डी न्यूक्लियराइज कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अमेरिका ने भी उनके ऊपर जो सैंक्शंस डाले हैं वो सैंक्शंस भी वो हटाना चाहिए अमेरिका ने। लेकिन दोनों इसी चीज पे अड़ गए। अमेरिका बोल रहा है नहीं, पहले डी न्यूक्लियराइज करो। नॉर्थ कोरिया बोल रहा है हाँ, हम करने को रेडी हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप हमारे सैंक्शंस कम करो। अमेरिका बोल रहा है सैंक्शंस तभी कम करेंगे जब आप डी न्यूक्लियराइज करोगे। और अमेरिका हैज अ नोटोरियस हिस्ट्री ऑफ नॉट गोइंग विद द वर्ड, कि वो पहले वादे तो करते हैं लेकिन उसके बाद फॉलो अप नहीं करते, उसके बाद कुछ करते हैं नहीं। तो अगर सोचो, अगर मैं नॉर्थ कोरियन हूं, अगर मैंने सारा डी न्यूक्लियराइज कर लिया और उसके बाद अमेरिका बोला सैंक्शंस आर गोइंग टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट 5 years, तो आपकी कंट्री तो बर्बाद है। मतलब आपकी सिक्योरिटी सोवरेनिटी भी खतरे में आ जाएगी। सो ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया बात नहीं मान रहा है। मोस्ट रिसेंटली स्वीडन में अक्टूबर में 2019 में बातें हुई, लेकिन अमेरिकन लोगों ने बोला कि हाँ अच्छा डिस्कशन हुआ, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने बोला कि देयर वाज नथिंग नेगोशिएशन, कुछ नेगोशिएशन हुई नहीं। उनकी कंडीशन सेम थी, आप डी न्यूक्लियराइज पहले हुई करिए, उसके बाद ही हम सेक्शन हटाएंगे। तो कुछ हुआ नहीं आगे। एंड उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्टिंग कंटिन्यू कर दी।
उसके मिसाइल टेस्टिंग जैसे ही स्टार्ट हुई तो अमेरिका ने बोला कि भैया चलिए बात करते, विल रिज्यूम टॉक्स, लेकिन नॉर्थ कोरिया का अब हट गया। वो अत्ता माजी सटक ली, नॉर्थ कोरिया बोला बहुत हो गया नाटक, अब वो सिंगम हो गया उनका कि अत्ता माजी सटक ली, मैं बोला हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पहला कंडीशन डी न्यूक्लियर्स करना है, आगे तो कुछ बात ही नहीं हो रही, और बात करने में नॉर्थ कोरिया ज्यादा मानता है नहीं, बिकॉज नॉर्थ कोरिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग वेरी वेरी एग्रेसिव स्टेट, बहुत एग्रेसिव स्टेट है। ओके, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, तो एंटी नॉर्थ डिफेक्टर ग्रुप्स ने प्रोपागेंडा लिफलेट्स अपने बलून से नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर में एंटर किए, कि साउथ कोरिया से ये जो एंटी नॉर्थ डिफेक्टर ग्रुप्स है उन्होंने बलून से लिफलेट्स को साउथ कोरिया की तरफ भेजा। उन लिफलेट्स में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा गया था। तो नॉर्थ कोरिया को गुस्सा आ गया। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को कहा कि ये जो एंटी नॉर्थ डिफेक्टर ग्रुप है इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन साउथ कोरिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो नॉर्थ कोरिया ने 100% रिस्पॉन्स दिया। दे वर एंग्री, they were angered by the South's refusal to crack down on them. So what did North Korea do? सारे हॉटलाइंस बंद कर दिए, और जो उनका ऑफिस था, लिएजन ऑफिस था, जहाँ पे अमेरिका, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया यूनिफिकेशन और डीन्यूक्लियराइजेशन के बारे में बात करते, यूनिफिकेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, उसको बॉम्ब से उड़ा दिया, दे डिमोलिश इट, बॉम्ब कर दिया उसको। और अभी दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू डिप्लॉय ट्रूप्स अलोंग द बॉर्डर। जैसे कि अभी चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आर्मी भेज दी है, वैसे अब नॉर्थ कोरिया भी सोच रहा है कि हम हमारी मिलिट्री डिप्लॉय करेंगे बॉर्डर पे। साउथ कोरिया यूनिफिकेशन मिनिस्टर किम युन चुन, उन्होंने रिजाइन कर दिया, कल ही रिजाइन किया फ्राइडे को। एंड सियूल हैज आल्सो मूव टू चार्ज द डिफेक्टर्स ग्रुप। अब आप बोल रहा है साउथ कोरिया की रुको रुको, हम ये डिफेक्टर ग्रुप जो है, एंटी नॉट डिफेक्टर ग्रुप से, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे भैया, लेकिन ये रिएक्टिव पॉलिसी है। प्रोएक्टिवली अगर आपने पहले ही ये कर दिया होता तो ना ही हॉटलाइंस को बंद कर देते, ना ही वो ऑफिस उड़ा देते, ना ही आपका मिनिस्टर रिजाइन करता। पहले अगर आपने कुछ एक्शन ली होती तो इतने हालात खराब नहीं होते जितने अब हो चुके हैं। अब इसमें यूएस क्या कर सकता है, यूएस ने क्या क्या किया है और क्या क्या कर सकता है। यूएस एंड साउथ कोरिया कुड हैव रिस्पॉन्डेड मच बेटर टू दिस। बातचीत तो करनी चाहिए थी। मतलब कम से कम अगर आप देखेंगे, फॉर्मली स्पीकिंग, कोरियन वॉर तो टेक्निकली चालू है, प्रैक्टिकली दे आर एट वॉर, बट थियोरेटिकली दे आर नॉट एट वॉर। अभी आप मिसाइल टेस्टिंग कर रहे हो, मिलिट्री भेज रहे हो, तो दिस सिचुएशन, क्रॉस फायरिंग होती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, चाइना इंडिया में सोल्जर्स मर रहे हैं, वैसे वहां पे भी सोल्जर्स मर रहे हैं, टेक्निकली एट वॉर है। तो कम से कम अमेरिका ने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन करवा लेती कि भैया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, आप ये मिलिट्री डिप्लॉय मत करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, शांति अमन शांति रखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए। वो एग्रीमेंट तक उन्होंने साइन नहीं करवा के लिए। उल्टा, वर्स, साउथ कोरिया एंड अमेरिका वेंट अहेड विद देयर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो नॉर्थ कोरिया क्या सोच रहा है, एक तरफ यूनिफिकेशन की बात करते हो, एक तरफ डी न्यूक्लियराइजेशन की बात करते हो अमेरिका, और दूसरी तरफ साउथ कोरिया जो कि नॉर्थ कोरिया अपने दुश्मन मानता है, उनको आप मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हो, आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हो कोरियन पेनिनसुला में। तो ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। अभी यूएस क्या कर सकता है, अब ये जो मिस्टर ट्रम्प साहब हैं वो तो खुद ही अपने घर में इतने तकलीफ, उनकी प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस से, ऑलरेडी वो दे आर नॉट एबल टू हैंडल कोरोना आउटब्रेक, उसके बाद उनकी इकोनॉमी वर्स से वर्स होती जा रही है, उसके बाद एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो चल रही है, जिसमें ब्लैक्स को पुलिस वालों ने मारा। फिलहाल ही मैंने बताया कि अटलांटा के पुलिस चीफ ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि और एक पुलिस वाले ने एक ब्लैक को गोली से उड़ा दिया, मार दिया। घर में ही इतने प्रॉब्लम चल रहे भैया, आप कोरियन पेनिनसुला की तरफ कब देखोगे। तो अगर ट्रम्प चाहता है कि भाई जो भी टॉक्स हुए, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टू गो टू नॉर्थ कोरिया, रियली ही वॉन्ट्स टू चेंज हिस्ट्री, वॉन्ट टू मेक हिस्ट्री, he should at least resume the talks and revive the relationship with North Korea and try to bring back normalcy, normal situation, normal circumstances in the peninsula, Korean peninsula. क्योंकि पीस इज द ओनली वे फॉरवर्ड, झगड़ा करके, बॉम्बिंग करके, न्यूक्लियर वेपन्स बन के किसी को भला नहीं होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। फिलहाल तो ये सिचुएशन है, अब तक का ये डेवलपमेंट है व्हेन इट कम्स टू द क्राइसिस इन द Korean Peninsula. So I hope you liked the video. Please again I request everybody to subscribe to the channel, hit the bell icon. अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए, आपके कोई भी डाउट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू जनरल नॉलेज, विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। प्रोफेसर आदित्य किदारी signing out. Thank you.